हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद जिस तरह सभी पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया, वह बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। स्टॉप। इसके पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने के साथ ही पुराने मंत्रियों की भी विदाई कर दी जाए। स्टॉप। गुजरात में ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि भाजपा नेतृत्व राज्य की सरकार को नया रूप स्वरूप प्रदान करना चाहता था और इसके जरिए लोगों को व्यापक बदलाव का संदेश देना चाहता था। स्टॉप। देखना है कि गुजरात की जनता इस व्यापक बदलाव को किस रूप में लेती है। स्टॉप। निसंदेह देखना यह भी होगा कि जो मंत्री हटाए गए हैं, वे नई सरकार के लिए समस्याएं तो नहीं खड़ी करेंगे। स्टॉप। वे इससे आशंकित हो सकते हैं कि कहीं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट से तो वंचित नहीं कर दिया जाएगा। स्टॉप। जो मंत्री हटाए गए हैं, उनका नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लंबे समय तक सत्ता में रहे लोगों से एक तरह की ऊब पैदा हो जाती है। स्टॉप। उम्मीद की जाती है कि गुजरात सरकार में नए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक एक नई तरह की कार्य संस्कृति और ऊर्जा का संचार करेंगे। स्टॉप। इसके बिना बदलाव का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। स्टॉप। पैरा। यह सही है कि भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्रियों के रूप में शामिल नए चेहरे बदलाव के साथ ताजगी का आभास कराएंगे, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री के साथ उनके नए मंत्रियों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। स्टॉप। अनुभव का यह अभाव तब चुनौती बन सकता है, जब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है। स्टॉप। स्पष्ट है कि नए चेहरों वाली सरकार के सामने एक साथ दो चुनौतियां होंगी। स्टॉप। एक तो सरकार का कामकाज प्रभावी ढंग से चलाना और दूसरे, भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करना। स्टॉप। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि शासन के कामकाज में नौकरशाही न हावी होने पाए। स्टॉप। हालांकि नए मंत्रियों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग छूट गए हो सकते हैं, जो मंत्री बनने की इच्छा रखते हो। स्टॉप। जो भी हो, भाजपा की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में एक नया प्रयोग हुआ है। स्टॉप। इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्धारण भविष्य करेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत में राजनीति से रिटायर होने की कोई परंपरा विकसित नहीं हो पाई है। स्टॉप। यह परंपरा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीति में बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। स्टॉप। साइबर अपराध की रोकथाम और अपराधियों को दंडित कराने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार एक साथ 15,000
पुलिस कर्मियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत एक दूरदर्शी पहल है। स्टॉप। पिछले महीनों में आगरा में साइबर पीस जागरूकता कैंपेन की शानदार सफलता के बाद बुधवार से इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। स्टॉप। इसके तहत 30 सितंबर तक रोजाना डीजीपी कार्यालय स्तर से साइबर विशेषज्ञ रेंज पर खुले साइबर थानों के सभी पुलिसकर्मियों हर थाने के 4 उपनिरीक्षकों व 4 आरक्षियों कंप्यूटर ऑपरेटर और महिला हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी को प्रशिक्षण देंगे। स्टॉप। वे इन्हें आईटी एक्ट और साइबर एक्ट की जानकारी तो देंगे ही यह भी बताएंगे कि साइबर अपराधी किस तरह अपराध का तौर तरीका बदल रहे हैं। स्टॉप। इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। स्टॉप। ऐसे मामलों की विवेचना की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी जिससे अपराधियों को कानूनी फंदे से बच निकलने का मौका न मिल सके। स्टॉप। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हर थाने में साइबर क्राइम डेस्क के गठन की घोषणा भी की है जिसके जरिए पीड़ितों को अपेक्षित सहायता और मार्गदर्शन दिया जा सके। स्टॉप। बैंक खातों से रकम निकल जाने पर तत्काल कदम उठाते हुए खाता फ्रीज कराकर उसे लौटाने की कोशिश की जा सके। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से डिजिटल लेन देन बढ़ा है उसी तरह साइबर अपराध में भी ज़बरदस्त तेजी आई है। स्टॉप। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए भी 50,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। स्टॉप। ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को देखते हुए ही सरकार ने पिछले वर्ष प्रदेश के सभी 16 रेंज में साइबर थाने खोले हैं। स्टॉप। यही नहीं लखनऊ में साइबर मुख्यालय भी स्थापित किया है जहां एडीजी साइबर क्राइम की नियुक्ति की गई है। स्टॉप। बावजूद इसके साइबर क्राइम पर अंकुश के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करना तो जरूरी है ही आम लोगों को भी ऑनलाइन काम करते वक्त अत्यधिक सतर्क रहना होगा। स्टॉप।